हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजन फार्मेसी में। आज के हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड डोसेज फॉर्म एंड लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर गेटिंग अपडेट्स ऑन अपकमिंग वीडियोज़। लेट्स बिगिन डियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट फॉर्म। तो जैसे कि आप जानते हो कि जो भी हमारे सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं वो एक तो हार्ड या फिर सॉफ्ट होते हैं, फिर भी सॉलिड स्टेट में ही होते हैं। वेरास जो हमारा लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है वो थिक या थिन हो सकता है, लेकिन लिक्विड फेज में रहता है। सॉलिड डोसेज फॉर्म जैसे कि हो गया आपका टैबलेट, कैप्सूल्स, पिल्स, राइट। वेरास लिक्विड डोसेज फॉर्म में सस्पेंशन, इमल्शन, सिरप एक्सेट्रा। अब बात कर लेते हैं ईज ऑफ स्वॉलोइंग, यानी आप जब उसे स्वॉलो करते हो तो उस वक्त आपका सॉलिड डोसेज फॉर्म जो है कई बार अगर छोटे बच्चे हैं या फिर बहुत एल्डरली पेशेंट है तो उन्हें डिफिकल्टी हो सकती है उसे स्वॉलोइंग में। वेरास लिक्विड डोसेज फॉर्म इज ईजियर टू स्वॉलो फॉर मोस्ट पीपल, स्पेशली किड्स एंड एल्डरली। अगला बात कर लेते हैं डोज प्रिसिशन। तो जैसे कि आप जानते हो जो भी आपका सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है वो आपको बस एक निकाल के आपको लेना होता है, राइट। तो अल्टीमेटली जिससे क्या होता है कि आपके बॉडी में एक फिक्स डोज जाता है और इजी टू मेजर। वेरास लिक्विड डोसेज फॉर्म आपको मेजर करना पड़ता है, जैसे आपको 5 ml लेना है, 10 ml लेना है, आपको उसे प्रॉपर शेक करके लेना है, राइट। तो यहाँ पे आपको केयरफुल मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वेरास सॉलिड डोसेज फॉर्म में ये आपको नहीं करना पड़ता। कन्वीनियंस की बात कर लेते हैं। तो फिर जो हमारा सॉलिड डोसेज फॉर्म है वो ईजी टू कैरी एंड यूज़, स्पेशली फॉर अडल्ट्स। वेरास लिक्विड डोसेज फॉर्म थोड़ा सा बल्की और हैवी हो जाता है कैरी करने के लिए, अगर आप उसे लार्जर क्वांटिटी में कहीं लेकर जा रहे हैं तो। अगला बात कर लेते हैं हम कस्टमाइजेशन। तो अगर आप जो भी डोसेज फॉर्म है उसे अगर कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो फिर अगर सॉलिड डोसेज फॉर्म में तो कई बार आपको डिफ़िकल्टी हो जाती है उसे कस्टमाइज़ करने के लिए, यानी एक बार लेने के बाद आप उसे कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हो, राइट, एक्सेप्ट स्पिटिंग टैबलेट। वेरास अगर आपका लिक्विड डोसेज फॉर्म है तो आप अपने हिसाब से आप थोड़ा ले सकते हो, ज़्यादा ले सकते हो, वो आप कर सकते हो लिक्विड डोसेज फॉर्म के साथ, दैट इज़ लिक्विड वॉल्यूम कैन बी एडजस्टेड। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट्स। तो अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट की। सॉलिड डोसेज फॉर्म में टेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, वेरास अगर आपका लिक्विड डोसेज फॉर्म है तो आपको वहाँ पे टेस्ट पे स्पेशली ध्यान देना पड़ता है, अगर आप पर्टिकुलरली फॉर्मुलेशन बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हो उस वक्त। बात कर लेते हैं टेस्ट मास्किंग की। तो वापस सॉलिड डोसेज फॉर्म में ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है आपको टेस्ट मास्क करने के लिए, वेरास अगर आप बच्चों के लिए आपको फॉर्मुलेशंस बना रहे हो लिक्विड डोसेज फॉर्म तो फिर वहाँ पे आपको नीड है फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करने के लिए, जिससे जो भी बच्चे आपका डोज इजीली ले पाएँ, राइट। अदरवाइज़ वो आपको डोज को नहीं लेंगे अगर टेस्ट अच्छा नहीं रहा तो। अब बात कर लेते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन। तो फिर जो भी सॉलिड डोसेज फॉर्म है उसका स्लोअर ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, बिकॉज दे नीड टाइम टू डिज़ोल्व, राइट। जब बॉडी में जाता है तो फिर पहले वो डिसइंटीग्रेट होगा, फिर डिज़ोल्व होगा, उसके बाद फिर आपको ऑनसेट ऑफ एक्शन दिखाई देगा। वेरास जो लिक्विड डोसेज फॉर्म है वहाँ पे फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन है, बिकॉज दे आर रेडिली डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड, राइट। यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन का जो भी ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन स्किप हो जाता है, जिससे कि डायरेक्टली डिसोल्यूशन हो जाता है और आपको इफेक्ट जल्दी मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं बायो अवेलेबिलिटी के बारे में। फिर यहाँ पे सॉलिड डोसेज फॉर्म में स्लोअर एब्सॉर्प्शन ड्यू टू नीड ऑफ फॉर डिसोल्यूशन, वेरास लिक्विड डोसेज फॉर्म में फास्टर एब्सॉर्प्शन बिकॉज ड्रग इज ऑलरेडी डिजॉल्व्ड, राइट। तो फिर बायो अवेलेबिलिटी भी यहाँ पे आपको जल्दी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं शेल्फ लाइफ। तो जो भी सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं जनरली उनका शेल्फ लाइफ ज़्यादा होता है और लिक्विड डोसेज फॉर्म उनका शेल्फ लाइफ कंपैरेटिवली कम होता है अगर आप उसे प्रॉपरली स्टोर ना करें। बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। तो अगला पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है स्टोरेज। तो जो भी आपके सॉलिड डोसेज फॉर्म से उसे आप इजीली स्टोर कर सकते हो और बहुत खास स्टोरेज कंडीशंस की ज़रूरत नहीं होती है। वेरास अगर आपका लिक्विड डोसेज फॉर्म है तो कई बार आपको स्पेशल स्टोरेज कंडीशन हो सकते हैं, जैसे कि स्टोर इन रेफ्रिजरेटर, राइट, रेफ्रिजरेशन रिक्वायर्ड, कूल टेम्परेचर पे स्टोर करना है, राइट। तो लिक्विड डोसेज फॉर्म के लिए कई बार स्पेशल कंडीशंस हो सकते हैं। अगला पॉइंट है ड्रग स्टेबिलिटी। तो जनरली जो हमारे सॉलिड डोसेज फॉर्म्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और दे आर रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वेरास जो हमारे लिक्विड डोसेज फॉर्म होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर को, लाइट को, एयर को एक्सेट्रा, राइट। इसीलिए आप बहुत सारे अगर कंटेनर देखते हो तो वो एम्बर कलर के होते हैं, जिससे लाइट उनसे रिएक्ट ना करे।
अब अगला पॉइंट है सेफ्टी। तो यहाँ पे लोअर रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन व्हेन सील्ड। आपके जो भी टैबलेट्स रहते हैं वो ब्लिस्टर में रहते हैं जहाँ पे कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। वेरएस इन लिक्विड डोसेज फॉर्म हायर कंटेमिनेशन रिस्क वंस ओपनड, स्पेशली इन सिरप। यहाँ पे कंटेमिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म के केस में। अब हम बात कर लेते हैं अगला पॉइंट, दैट इज रिस्क ऑफ ओवरडोज। तो इन केस ऑफ सॉलिड डोसेज फॉर्म देर इज लेस चांसेस ऑफ ओवरडोसिंग इफ डोज आर फॉलोड केयरफुली। यहाँ पे आपको ओवरडोसेज का चांस कम होता है क्योंकि आपको बस एक टैबलेट या फिर एक कैप्सूल लेके उसे खाना है। वेरएस यहाँ पे हायर रिस्क ऑफ डोसिंग एरर विदाउट प्रॉपर मेजरमेंट। अगर आप अंदाज से ले रहे हो, राइट, कौन स्पून से 5 ml मेजर करे या फिर जो भी आपको कंटेनर का लिड दिया हुआ है उसमें 5 ml मेजर करने के बजाय कुछ लोग डायरेक्टली कंटेनर मुंह को लगा के सोचते हैं कि 5 ml हम वैसे ही ले लेंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे ओवर डोसिंग का चांसेस ज़्यादा है इन केस ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, दैट इज़ फॉर्मुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे जो अपने सॉलिड डोसेज फॉर्म्स होते हैं वो ईजियर और चीपर टू मैन्युफैक्चर, वेरएस जो हमारे लिक्विड डोसेज फॉर्म होते हैं दे आर कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स एंड ऑल्सो रिक्वायर मोर इंग्रेडिएंट्स। देन लेट अस टॉक अबाउट ड्रग फॉर्मुलेशन फ्लेक्सिबिलिटी। तो ड्रग फॉर्मुलेशन फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होता है सॉलिड डोसेज फॉर्म में। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी सच एज एक्सटेंडेड रिलीज और स्पेसिफिक कोटिंग्स, वेरएस इन लिक्विड डोसेज फॉर्म यहाँ पे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, कितने स्ट्रेंथ का बनाना है, राइट, 50 mg या फिर 100 mg पर ml एक्सेट्रा। टेस्ट के ऑप्शंस आप दे सकते हैं और अदर फीचर्स के रिलेटेड। अगले पॉइंट्स, तो इट्स एफिकेसी फॉर क्रोनिक डिसीज। तो व्हेन वी टॉक अबाउट सॉलिड डोसेज फॉर्म तो इट ऑफन बेटर फॉर लॉन्ग टर्म मेडिकेशन मैनेजमेंट। अगर आपको लंबे समय तक लेना है तो फिर सॉलिड डोसेज फॉर्म एक बेटर ऑप्शन है। वेरएस जो भी लिक्विड डोसेज फॉर्म होते हैं वो जनरली शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए या फिर एक्यूट कंडीशंस में यूज़ होते हैं। अगला पॉइंट है एफिकेसी फॉर चिल्ड्रन। तो जनरली सॉलिड डोसेज फॉर्म्स आर नॉट आइडियल फॉर यंगर चिल्ड्रंस हु मे स्ट्रगल टू सॉलो। अगर बच्चा अच्छे से प्रॉपर से टैबलेट को ले लेगा नहीं तो अल्टीमेटली सॉलिड डोसेज फॉर्म देकर कोई मतलब नहीं है, राइट। वेरएस जो लिक्विड डोसेज फॉर्म है वो आइडियल हैं चिल्ड्रंस के लिए हु कैन ड्रिंक लिक्विड, राइट। तो अगला पॉइंट है पेशेंट कंप्लायंस। सो अल्टीमेटली जो सॉलिड डोसेज फॉर्म है दे मे फेस चैलेंजेस फॉर पेशेंट कंप्लायंस हु डिसलाइक सॉलोइंग पिल्स। जिन्हें टैबलेट या फिर कैप्सूल्स लेना पसंद नहीं है, वहाँ पे दिस सॉलिड डोसेज फॉर्म कैन बी चैलेंजिंग। वेरएस ईजियर फॉर पेशेंट विथ सॉलोइंग डिफ़िकल्टी, जैसे कि आपके छोटे बच्चे हो गए या फिर काफ़ी एल्डरली लोग हो गए तो उनके लिए लिक्विड डोसेज फॉर्म बेटर ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट की। तो जनरली चीपर टू प्रोड्यूस एंड बाय। जो भी हमारे सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं जनरली वो सस्ते होते हैं इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म, राइट, बिकॉज लिक्विड डोसेज फॉर्म दे आर कंपैरेटिवली मोर एक्सपेंसिव ड्यू टू इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी। अगला पॉइंट है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो ऑलरेडी जैसे कि हमने देखा कि जो भी हमारे सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं उसका एब्सॉर्प्शन स्लो होता है, राइट, ड्यू टू इट सॉलिड स्टेट एंड डिसोल्यूशन। वेरएस लिक्विड डोसेज फॉर्म जो होते हैं वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, राइट, लिक्विड क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, राइट, वहाँ पे डिसइंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगला पॉइंट है यूजेज इन एमरजेंसीज। तो अल्टीमेटली अगर एमरजेंसी का सिचुएशन है तो उस वक्त हम सॉलिड डोसेज फॉर्म जनरली नहीं प्रीफर करते, राइट। इट इज़ नॉट आइडियल इन एमरजेंसीज व्हेन क्विक एक्शन इज़ नीडेड। वेरएस जो लिक्विड डोसेज फॉर्म है दे आर ऑफन यूजफुल इन एमरजेंसीज एज लिक्विड एक्ट क्विकली। लिक्विड जल्दी से इफेक्ट देते हैं इसलिए जनरली लिक्विड को एमरजेंसीज में प्रेफर किया जा सकता है। अगला पॉइंट है पेशेंट एजुकेशन। तो अगर हम पेशेंट को एजुकेट करने की बात करें तो जो भी हमारा सॉलिड डोसेज फॉर्म है वो पेशेंट को समझाना आसान होता है। हम उन्हें बोल सकते हैं कि एक टैबलेट आपको सुबह लेनी है, एक टैबलेट आपको शाम को लेनी है, राइट। वेरएस इन केस ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म रिक्वायर्स केयरफुल इंस्ट्रक्शन फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट एंड यूसेज। यहाँ पे भी आपको उनको बताना पड़ेगा कि आपको ध्यान से जो भी आपका कंटेनर है आपको सिर्फ 5 ml लेना है या फिर 10 ml से ज़्यादा नहीं लेना है, राइट। तो फिर आपको यहाँ पे उनको प्रॉपरली समझाना पड़ेगा। वेरएस व्हेन वी टॉक अबाउट पैकेजिंग तो फिर सॉलिड डोसेज फॉर्म को स्मॉल और दे आर कंपैरेटिवली ईजियर टू पैक। वेरएस लिक्विड डोसेज फॉर्म दे रिक्वायर
large bottles or vials and may require specific packaging. Then let us talk about packaging waste. तो generally solid dosage form जो होते हैं they generate less waste, whereas liquid dosage form, or as they have a larger packaging, they contribute to more waste. So that's all students in our today's video. I hope you have understood the difference between solid dosage form and liquid dosage form. Thank you for watching till end.